क्या चल रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, क्या चल रहा है आप लोग का? अच्छा चालू है सर। रिवीजन हुआ है? रिवीजन हुआ है? नो सर। क्यों बेटा? सर इसका इतने अच्छे से नहीं हुआ फिलहाल, पहले का वैसे अच्छे से नहीं हुआ सर ऐसा। क्या वजह क्या है? वही सर, दो ही तो टॉपिक है यार, दो फॉर्मूला है, इतना अच्छी तरह पढ़ाया हूँ फिर भी नहीं अच्छे से हुआ तो गलत बात है ना। और सब बच्चे काम क्या हुआ? और सब बच्चे कहाँ है बेटा? मैथ में क्या चल रहा है? सर जीपी चालू है फिलहाल। प्रोग्रेशन चल रहा है। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? नहीं बोल रहे हो? केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? कैप्टन चालू है क्लास। मयूर, मयूर भामरे, मयूर भामरे, यस सर। केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? सर मैं वो केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं कर रहा था सर। क्यों? सर मेरा वो सिलेबस हो गया था ना, तो इसलिए मैंने नहीं कर रहा था। सर रिडॉक्स सिखा रहे थे ना, तो वो हो गया था इसलिए मैं नहीं कर रहा था। मैं आपका और मैथ्स के सर का कर रहा हूँ। फिर भी आपका रिवीजन तो होता है बेटा, करना चाहिए। हाँ सर, ऑक्सीडेशन सर, क्योंकि ऑक्सीडेशन बोल रहा है सौरभ। ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा है सर, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गए, तो वो एक्सेप्शन है ना, वो सिखा रहे सर। क्वेश्चन करवाते हैं कि नहीं सर? हाँ सर, अभी एक्सेप्शन चल रहे हैं। हाँ सर कर। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। फिजिक्स में? नो सर। सही से बोलना। नो सर। नहीं मैथ्स में? नहीं सर। आई सर। चलो, और जो नए बच्चे हैं इनको इट में भी कि थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि यह टॉपिक ऑलरेडी, हेलो,
हाँ पांडे सर का है। कौन? यस सर, मैं अभी तो क्लास में था। 7 o'clock में, हाँ 7 o'clock में कॉल कर लीजिए प्लीज। सॉरी। ओके। हाँ बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस हुए हैं बेटा? नियरली एक नियरली 5-6 हुए हैं। 5 चार। तो एक क्वेश्चन लिखे तो पता नहीं कराया कि नहीं कराया। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो नए बच्चे उनको नहीं समझ में आएगा, जो नए बच्चे उनको नहीं समझ में आएगा, नया टॉपिक से समझ में आएगा। लिखे लाइट of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 electron volt. The wavelength of the emitted electrons is the wavelength of the emitted electron is option A. Option A. Option A. Less than 2.8 into 10 raised power minus 9 meter. B. Greater equal to 2.8 into 10 power minus 9 meters. C. Less equal to 2.8 into 10 raised power minus 12 meter. And D. Less than 2.8 into 10 power minus 10. क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को या नहीं? क्या आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? नो सर। कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट। मैं इसको रब करूं? यस सर। यस इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिया है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यही डायग्राम है अपना, हाँ या ना? ये क्या है? यस इंसिडेंट लाइट। इसका Incident. वेवलेंथ दिया है, कितना दिया है वेवलेंथ? 500 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर। ठीक है, यह दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? वर्क फंक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर लिबरेट होगा, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है ओमेगा या फाई। कितना दिया हुआ है? 2.28। 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? क्लियर? The wavelength of the emitted electrons is the wavelength of the emitted electrons is कैसे निकलेगा? तब सर लैम्बडा नॉट पूछा है ना? हाँ लैम्डा नॉट पूछा है, लैम्डा नॉट पूछा है। तो कैसे फिर निकलेगा?
तो इसका तो जरूरत ही नहीं था ना। हाँ मैं वही वर्क बोल रही थी, फंक्शन इसकी जरूरत W इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू नॉट या H एच nu by सी बाई H लेमडा। nu ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या पूछा है, यह वैल्यू पूछा है, यही पूछा है। हाँ, और वो तो तो दिया। लेमडा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सी बाई डब्ल्यू। एच सी कितना होता है, बताया 1243 1241 नियरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। वर्क फंक्शन कितना होता है, 2.28 2.28। कितना आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, कितना आ जाएगा, डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, डिवीजन आता है, 1241 डिवाइडेड बाय 544 कितना आ रहा है, 544.298 544.298 क्या नैनोमीटर, क्या सही ना बेटा। सर बट ऑप्शन तो अलग है। नहीं है, नहीं आ रहा है ना कहीं ऑप्शंस में, 2.8 दिया है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा है, द मेटल सरफेस with the work function is this electron volt, the wavelength of the emitted electrons is, अरे सही तो है यार, सही है। हाँ पहले Yes, लोग को yes. पहले वेवलेंथ निकाल लेने दो, कितना हो जाएगा 544.298 नैनो, मतलब नैनो मीनिंग 10⁻⁹। क्लियर है। अब बताइए, और ये हम लोग का दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, तो 1 मीटर ये कितना आएगा, 5 पॉइंट कितना आ रहा है, लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या आएगा। अच्छा एच सी का वैल्यू पुट करके देखो तो कितना आ रहा है, एच सी का वैल्यू पुट करके देखो तो कैलकुलेट करके क्या अलग आएगा, क्या वही तो आएगा। एच और सी का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना है 6.67 63 और सी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, एच सी का वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, जल्दी 19.8 ये गलत है क्या, सर आपने वेवलेंथ गलत ली सर, वेवलेंथ तो 500 नैनोमीटर दी है ना। अरे नहीं वो तो इंसिडेंट का दिया बेटा ना, वो तो इंसिडेंट का दिया ना, ऐसे नहीं बनेगा। यह क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब मैं समझ गया क्या पूछ रहा है। देखो इंसिडेंट एनर्जी क्या है, यही क्वेश्चन है हमारा, इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक, यही क्वेश्चन है, हाँ या ना। हाँ अच्छा यह एच टी वाई लैम्डा वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, रुक जाओ, तो के मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यह इधर आकर माइनस एच सी वाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा बेटा रे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
half MC square. हाफ MB स्क्वायर मतलब MC स्क्वायर मतलब M स्क्वायर C स्क्वायर बाय 2M लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ. यस सर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, K max इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2M. P मतलब लीनियर मोमेंटम, MC Yes. लीनियर मोमेंटम होता है. लिखने ठीक रहा. है, ठीक, यहां तक ठीक है नहीं ठीक है? यहां तक क्लियर हो नहीं हो? यस सर. P स्क्वायर इक्वल टू 2M काइनेटिक एनर्जी, P इक्वल टू 2M इंटू काइनेटिक एनर्जी. और P लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, पता है? बताया था क्या? लेमडा इक्वल टू P इक्वल टू H बाई लेमडा, ये बताया था ना? यस. P इक्वल टू H बाई लेमडा बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया था. तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया? H बाई P, यही आंसर होगा. अब देखो कैसे करोगे, देखो इधर यहां से HC बाय लेमडा माइनस A निकालोगे. क्लियर हो रहा है? या आप निकालोगे, इसका वैल्यू कहां पुट करोगे? यहां पे. यहां पे क्या निकलेगा? लीनियर मोमेंटम. और लीनियर मोमेंटम निकल गया तो क्या निकल जाएगा? लैम्डा. पर लिखो, यहां पे लिखो, मैं निकाल के दिखा रहा हूं. लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो. इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है. यहां से लीनियर मोमेंटम निकलेगा और यहां से वेवलेंथ निकलेगा. 3 पार्ट में निकलेगा. जल्दी करिए. यह नीट 2015 का क्वेश्चन है. बढ़ू आगे. चल, सभी लोग लिखे. स्वानंद बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर. और भी क्यों नहीं आ रही है? उसका लेक्चर है क्या दोनों का? शायद दोनों का लेक्चर है आज. चलो बढ़े आगे. अब कैलकुलेट किया जाए. करिए फटाक से, लेट मत करिए, टाइम पास नहीं. के मैक्स का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलिए. HC बाय लेमडा माइनस HC का वैल्यू कितना होता है? 1241 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. लेमडा दिया हुआ है, कितना दिया है लेमडा? 500 नैनोमीटर. सही है क्या? माइनस इसका वैल्यू कितना दिया? W का वैल्यू बोलो. 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.28. इसको डिवाइड करो, कर जाएगा कितना आएगा? 5 दूनी 10, 20, 40, 4 पंचों के 20, 4 0 0 कितना आएगा? 0.02 आ रहा है. 2. इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा? नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा. 2482 आ रहा है. 2482 सही है ना? यस. इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा?
यह निकल गया काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यस। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकाले आप? यही आया था। हाँ। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 31 into 10 power 31 kg। 0.262 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना? इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। मैंने कैसे लिखा पहले समझो, पहले समझो। यहां पे कितना आया है? 0.262 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.262 एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? ये बात समझ में आया नहीं आया? 0.262 इलेक्ट्रॉन के जगह पर 1.6 10⁻⁹ इंटू वोल्ट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इस टोटल का वैल्यू हमने कहा काइनेटिक एनर्जी के जगह पर पुट कर दिया। कैलकुलेट करो, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। मोबाइल से कर लो, जल्दी कर लो। कितना आएगा? टू इंटू 9.1 इंटू 0.262 इंटू 1.6 कितना आ रहा है? कोई बच्चा बता दे। या कितना आ जाएगा? देखिए तो इतना आ रहा है, जल्दी बोलो। बोल नहीं रहे हैं आप लोग। सर 7.54 आ रहा है। 7.54 आ रहा है, मेरे में 3 आ रहा है। एक बार फिर से दूसरा कोई भी चेक करे, कोई दूसरा बच्चा भी चेक करे, जल्दी करे। दूसरा बच्चा चेक करे। कितना आया? टू इंटू 9.1 इंटू सर ये जो आपने लिखा वो राइट है? राइट है ना? अच्छा, मास ऑफ हाँ, तो इलेक्ट्रॉन सही उसका है जो ना? स्क्वायर 9.2। रूट है वो उसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो 2.7 ऐसा आ रहा है। देख लो कहाँ मिस्टेक हुआ बेटा, जल्दी देखो। मतलब यार 2.8 के करीब करीब आएगा इसका वैल्यू। हाँ क्या? आ गया ना? केजी मीटर पर सेकेंड। ये हुआ लीनियर मोमेंटम। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए बेटा? देखो कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। बढ़े, ऊपर बढ़े। रब करूं इसको? बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/p होता है। h का वैल्यू यस सर। 6.67 इंटू
P का वैल्यू कितना आएगा देखिए, तो डिवाइड करिए तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। लैम्डा इक्वल टू 2.382 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। देखो तो ऑप्शन में है कहीं, कहीं ऑप्शन में है, यह कहीं ऑप्शन में है। सर ऑप्शन बी। बी वाला जो लेस देन। ऑप्शन बी। अच्छा 2.8 दिया हम लोग का, 2.4 आ रहा है ना। हाँ नियरली मान लो, देखें इनसे लेस देन 21 बी सही है, सही है। तो आप देख रहे हैं यही दो तीन इक्वेशन है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस इर्द गिर्द में चल रहे हैं, हाँ या ना। आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटोन एनर्जी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, और एक इसमें और यूज हुआ कौन सा, लीनियर मोमेंट। मैं सब फॉर्मूला लिख देता हूं, रफ करूं। यस तो हम लोग कौन कौन फॉर्मूला अभी देखे, फोटोन एनर्जी कितना होता है, कोई दिक्कत, क्लियर है। यस न्यू क्या है, लैम्डा क्या है बता चुका हूं। नेक्स्ट वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई या डब्ल्यू, एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट। एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। न्यू नॉट और लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आगे बढ़े, आइंस्टाइन, नहीं एक और लिख देते वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन एट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। होता है फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला कंसेप्ट, फोर्थ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है जनरली, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर, जो बोलना है बोल दो। बढ़े आगे, ये सब यही सब फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रब करूं, मोमेंटम को आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन एक साल में पूछे हैं। दो क्वेश्चन आसान था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था कैलकुलेशन वाला। एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन है। बढ़ो आगे, रब करूं, यस सर। हेलो
नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या जानते हैं? 1/2 जानते हैं बेटा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes. Yes, P sir. square by 2m. m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। P square by 2m. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। mv मतलब क्या? Linear momentum. लीनियर मोमेंटम, पढ़े होंगे आप। सो लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा? Root 2m into k. होगा? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? अब बताइए, वेवलेंथ ऑफ फोटोन H by p. कितना होता है? लेमडा इक्वल टू एच बाई, P. तो आप क्या लिख सकते हो? लेमडा इक्वल टू बढ़े आगे। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलूं क्या? Yes, sir. Yes. लिखिए, a photosensitive metallic surface, a photosensitive metallic surface has work function h nu naught, h nu naught लिखूं क्या? h nu naught हो गया? बढ़ो आगे। Yes, sir. if photons of energy, if photons of energy 2h nu naught, 2h nu naught fall on this surface, fall on this surface, बढ़ूं आगे। the electrons come out with a, the electrons come out with a maximum velocity of
the electrons come out with a maximum velocity of 4 into 10 power 6 meter per second. 4 into 10 power 6 meter per second. हो गया? Yes, sir. When the photon energy is increased by when the photon energy is increased to 5 electron volt, 5 h nu naught, 5 h nu naught. When the photon energy is increased to 5 h nu naught, then maximum velocity of photoelectrons will be maximum velocity of photoelectrons will be option A 2 into 10 power 7 meter per second, B 2 into 10 power 6 meter per second, C 8 into 10 power 6 meter per second, and D 8 into 10 power 5 meter per second. बनेगा एकदम सिंपल वही क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है. ट्राई करोगे? Yes, sir. कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कौन सा सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर. Yes, sir. Yes, sir. कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर. बढ़ूं? बता दूं? क्वेश्चन बता दूं? हमारा डायग्राम एक ही ना बेटा? क्या यहां पे क्या हो रहा है बेटा? फोटोन आ रहा है. इसका फॉर्मूला इक्वल टू hc बाय लेमडा या h न्यू. सही है? Yes, sir. अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एनर्जी लेके लिबरेट होगा. उसे क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन W. वर्क फंक्शन. और उसके बाद क्या करेगा यह इलेक्ट्रॉन? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा. काइनेटिक एनर्जी. हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वल टू W प्लस K मैक्स. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहा है द फोटोसेंसिटिव वेवलेंथ नहीं फोटोसेंसिटिव मेटल कटेगा ज्वाइन हो जाना, कटेगा रिज्वाइन हो जाना, कटेगा रिज्वाइन हो जाना कंपल्सरी होल